हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी हिंदी की स्ट्रेटजी बताई थी, जो कि बेस्ड थी आपके जो प्रीवियस ईयर है उसके ऊपर बेस्ड थी। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को टाइटल देखकर पता लग गया होगा कि हम टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी में जो जनरल इंग्लिश आती है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ, जो जनरल इंग्लिश आती है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें आप 20 में से 20 नंबर किस प्रकार ला सकते हो, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया तो उसके बाद मैंने क्या देखा है, देखिए मैंने जो प्रीवियस जो पहले ऑफलाइन पेपर होते थे उनको भी देखा है, साथ में मैंने अब क्या हुआ है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होने लग गए हैं उसको भी देखा है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का देखा है। तो उसके अंदर जो चीजें मुझे कॉमन लगी हैं और जिनको पढ़ करके आप कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए, आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे भाई एरर से। काफी का मीन्स आप ये समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को एरर के दिए गए हैं। तो जो एरर वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैंने देखे कि भाई कहाँ से फ्रेम हुए हैं। जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन था कि आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क 4 आवर्स एगो। तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो एरर था, वो कहाँ पे था भाई, यहाँ पे था हैव कंप्लीटेड में। क्यों था भाई, क्योंकि 4 आवर्स एगो यानी तुरंत ही खत्म होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब लास्ट ईयर इस प्रकार एगो वाले जो वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वहां पे जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाता है। ये सब चीजें आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे भाई, टेंस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो जो एरर वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने देखा कि जो टेंस वाला चैप्टर था उससे आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, साथ में जो आपकी वर्ब्स होती हैं वहां से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, और साथ में ही आपका जो टॉपिक होता है भाई सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे एरर वाले के लिए भी। साथ में ही एक टॉपिक और डी ट्रिपल एस बी में डाल रखा है जो कि एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश में भी डाला गया था कि आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे। जैसे कि ये पूछ लिया आपसे इन मे 1961, उसके बाद आपको पी क्यू आर एस यहाँ पे दे दिए सेंटेंसेज और इनको आपसे करवाएंगे अरेंज। तो उसके लिए भी आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीजें कहाँ पे यूज होती हैं, आपको पंचुएशन वाला टॉपिक आना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, अरेंज कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। एक फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी था, उसके अंदर इस प्रकार से अंडरलाइन करके पूछा गया था कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, तो ये आपको बताना था। तो उसके अंदर भी आपको भाई टेंस आने चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब को हम लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो अगर ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेते हो तो आप 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं सिर्फ टेंस, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हम लोग रूल तो पढ़ लेते हैं। अब रूल तो देखो मैंने भी करवा रखे हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा या आई बटन में आपको लिंक में मिल जाएगा कि जो टेंसेज होती हैं उनके क्या क्या रूल होते हैं, ये मैंने भी करवा रखे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है वो मैंने भी करवा रखा है। लेकिन सिर्फ रूल पढ़ लेने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्या करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आप कहीं भी इधर उधर मत भागिएगा। सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर की। पहले आप प्रीवियस ईयर के 5 से 7 साल के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं डी ट्रिपल एस बी के पहले, उनको लगा लीजिएगा तो आपका काम से हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में से फ्रेम होते हैं और हमें किस चीज प्रकार से चीजों को पढ़ना है। ओके, तो ये करने के बाद आपके 7 से 8 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स एक टॉपिक मुझे मिला प्रीपोजिशन का, मॉडल्स का। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ। प्रीपोजिशन से भी टॉपिक्स मतलब पूछा गया था, जैसे कि भाई डाई के बाद क्या लगता है, कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। ठीक है, तो गो के साथ टू लगता है, तो इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन थी वो भी पूछी गई थी। यानी कि कोई वस्तु है वो नीचे रखी हुई है तो हम क्या लगाते हैं, ऊपर रखी हुई है तो क्या लगाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों के प्री पोजीशन से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का देखने को मिल रहा है। तो ये टॉपिक भी आपको करना है। मॉडल से भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, शुड, मस्ट, ought to, आपसे मे, माइट, इस प्रकार से जो मॉडल्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
एक फ्रेंड्स जो एडजेक्टिव वाला जो टॉपिक है वहां से भी मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इसकी बात तो मैं आप लोगों से इसमें करने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले देखिए वोकैब का। तो डी ट्रिपल एस भी जो होता है ना फ्रेंड्स, वो उसका जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी लेवल का होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा कि आप लोगों ने जो ग्रामर है वो अच्छे से कर ली तो आप लोगों के 20 में से 20 आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आपको वोकैब पे भी आपकी पकड़ बढ़ानी पड़ेगी। अब वोकैब जहां तक मैंने देखी है फ्रेंड्स, एसएससी लेवल की तो नहीं है, उससे तो नीचे ही है। यानी जो लेवल है वो इतना हाई लेवल नहीं रखा गया है, बिल्कुल जैसे कि इग्निशियस जो होता है, इग्निशन होता है, ठीक है, जिस भी टेम्परेचर के ऊपर कोई चीज जलने लग जाए, इग्निशन पॉइंट। तो इस प्रकार की स्पेलिंग आपसे लिखवा ली, कॉलेज की स्पेलिंग लिखवा ली, कलिक की स्पेलिंग लिखवा ली। तो ये स्पेलिंग आप लोगों से मतलब सिंपल सिंपल स्पेलिंग से भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। साथ में सिनोम्स से, एंटीनोम से दो दो क्वेश्चन हर पेपर में है। मिस स्पेल्ड से भी आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ईडियम फ्रेजेज से भी दो क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी दो क्वेश्चन है। दो दो चार, दो छह, दो आठ और दो 10, यानी 10 क्वेश्चन तो आपको वोकैब से मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आप बना लोगे आपके ग्रामर से, जिसके अंदर 5 नंबर की आपको क्या मिल जाएगी भाई, 5 नंबर का आपको मिलेगा पैसेज। तो उस पैसेज के अंदर भी आपसे कोई वर्ड दे करके, जैसे कि मान लो भाई ऐसे था, फ्रेजाइल जो होता है उसका सिनोम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, इस प्रकार से पूछा हुआ है पैसेज में से भी। साथ में पैसेज क्या डिनोट करता है, इस पैसेज का अगर टाइटल देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, इस प्रकार के। तो ये आपके कहाँ से होंगे, जब तक आप क्या नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर करना है आपको, तो प्रैक्टिस से ही आप लोगों का काम बन पाएगा भाई इसके अंदर। उसके बाद देखो, तो ये तो भाई 10 नंबर आपके वोकैब से आ जाएंगे, आपको वोकैब भी करनी है। 5 नंबर का आपका पैसेज आ जाएगा, और बाकी मैंने आपसे बताया कि भाई 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो वो 7 से 8 क्वेश्चन, मेरा कहने का मीन्स ये है कि भाई एक दो क्वेश्चन जो यहाँ पे भी डालेगा ना, वो इस प्रकार से ट्रिकी डालेगा कि जिसमें आपको टेंस के रूल याद होंगे, प्रीपोजिशन पता होगी, तभी आप कर पाओ। जो पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस प्रकार से पूछे गए हैं। एक देखिए फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपके क्या आ जाते हैं भाई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपके वर्ब, एडवर्ब। तो ये सारे अभी आपके पास टाइम है, आप सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। अब ये टॉपिक आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे कि भाई इसमें कौन सी कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, इस प्रकार से नहीं पूछेगा बच्चों वाले क्वेश्चन, या आपसे भाई प्रोनाउन ऐसे पूछ ले, नहीं ऐसे नहीं पूछेगा। आप लोगों से जो मैंने बताया था कि भाई जो एरर वाले टॉपिक्स थे वहां से ही पूछेगा। एक जो एडजेक्टिव है उसके अंदर डिग्री वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, और साथ में आपको करनी है भाई प्रैक्टिस। बाकी तो मैंने जहां तक एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर को, तो जनरल इंग्लिश के अंदर बाकी तो और कोई टॉपिक मुझे देखने को नहीं मिले हैं। उसके बाद आपको भाई जो बुक है वो कौन सी बुक ले लेनी चाहिए, आप लूसेंट की बुक से कर सकते हो, या आपके पास कोई और बुक है तो उससे भी कर सकते हो। साथ में एक नीतू मैम की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, आप उस बुक के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो वोकैब पोर्शन है वो काफी अच्छा दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। साथ में आप लोगों को करनी है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, क्योंकि पैसेज जो है वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो 5 नंबर आप वहां से आपके पक्के कर सकते हो, ग्रामर पे पकड़ होगी तो आराम से 7-8 क्वेश्चन निकाल जाओगे, और बाकी जो बच गए भाई वो कैब से पूछे जाएंगे, तो वो कैब भी आपकी बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग चाहते हैं कि जनरल जो आपका हिंदी में आपको करवा चुकी हूँ, उसके साथ आप लोगों को रीजनिंग बचती है, मैथ्स बचती है, और जनरल अवेयरनेस, अगर उसके भी टॉपिक्स आप लोग अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।